अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सारे नाज़रीन, सामीन, अहबाब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दारैन की सआदतों से माला माल फ़रमाए। सामीन, आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि वो सात बुरी आदतें जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला बंदे को रहमत की निगाह से, नज़र से दूर कर देते हैं। सात बुरी आदतें जो अल्लाह की रहमत से बंदे को दूर कर देती हैं, उनमें से पहली बुरी आदत माल का जमा करना। माल के जमा करने के सिलसिले में इसकी कदर तफसील आप सुने कि माल जमा करना इस सिलसिले में ये कि बंदा ये देखे नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं कि भाई माल जमा किए जा रहा है, जायज़ है, नाजायज़ है, तरीक़ा सही है, गलत है, हलाल है, हराम है, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का, रांड का, आप इनका हुकूक को मार कर माल जमा करने में लगे हुए हैं। ज़कात, सदक़ात, अतियात, इन चीज़ों को आप राह खुदा में ना निकाल कर, ना देकर, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना कर कर, अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अहलो आयाल पर अच्छा ख़र्च नहीं कर रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ़ तरीक़ा सही हो या गलत हो, परवाह किए बिना माल जमा किए जा रहे हैं। तो सात बुरी आदतों में से एक बुरी आदत ये भी है कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला के बंदे को रहमत की निगाह से, नज़र से, रहमत से दूर कर देती है। दूसरी बुरी आदत कसरत से हंसना। कुरान करीम में है फ़लयज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा। बंदे को चाहिए कि फ़लयज़हकू क़लीलन, कि हंसना कम करे, कम हंसे, वलियबकू कसीरा, और ज़्यादा रोए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, फ़ारसी में हमने पढ़ा है खंदे बिसियार दिलेरा बमीरांद। ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देती है। हंसने की वजह से जब बंदा ज़्यादा हंसते ही रहता है तो उससे उस बंदे की आँखों और दिलों की रिक्कत ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। हंसे जा रहा है, मौका है, नहीं है, हर जगह, हर समय, हर घड़ी बंदा हंस रहा है, मज़े ले रहा है, थपकियाँ ले रहा है, तो ये सही नहीं है। हालांकि मुस्कुरा कर किसी से मिलना ये तो सुन्नत है, हंसना मना नहीं है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन बेजा, बेमहल, बेमौका हंसना ये सही नहीं है। तो ये दूसरी बुरी आदत थी। तीसरी बुरी आदत ये है कि लोगों पर बग़ैर वजह और सबब के तोहमत लगाना। देखें, याद रखें, तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बग़ैर किसी वजह और सबब के लोगों पर ब्लेम लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, ब्लेम लगाना सही नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में इसका तज़किरा भी आया है। मैं तफसील में न जाते हुए ये बताऊंगा कि उमूमन इसकी वजह ये बनती है कि लोग हसद, जलन, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी की वजह से दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, दूसरे पर तोहमत लगाते हैं। हालांकि ये सही नहीं है। इसलिए देखते हैं कि भाई सामने वाला तरक्की कर रहा है, सामने वाला बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, पिनप रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे की तरक्की अब देखी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जलन, हसद, गीबत, इन चीज़ों में मुब्तला होकर, दुश्मनी में मुब्तला होकर दूसरे पर लोग ब्लेम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं। ये तीसरी बुरी आदत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत से बंदा दूर हो जाते हैं। इससे भी बचना चाहिए। चौथी बुरी आदत गैर महरम की तरफ देखना। गैर महरम की तरफ देखना, अपनी आँखों पर बंदे का कंट्रोल का ना होना। याद रहे, हदीस पाक में आता है अन-नज़रु सहमुम मस्मूमुम मिन सिहामी इबलीस, कि नज़र जो है इबलीस की जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। लिहाजा इससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जहाँ देखें, जिसे देखें, हर नौजवान, मनचले नौजवानों का ये एक बड़ा बहुत
बेहतर और बेस्ट मशगला लोगों ने समझ रखा है, खुसूसन नौजवानों ने, कि ताक लगाए घात लगाए बैठे रहते हैं। किसी की माँ बहनें कहीं से गुज़र रही है, उस पर अपनी टिकटिकी निगाह बांध के देख रहे हैं। ये देखना बिल्कुल सही नहीं है, हराम है, आँख का बेजा इस्तेमाल है, आँख का गलत इस्तेमाल है। बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। समझना चाहिए कि अगर दफ़ातन अचानक किसी पर नज़र पड़ जाती है तो नज़र हटा ले, ये माफ़ है, लेकिन अपने इरादे से, कस्दो इरादे से दोबारा देखना ये गुनाह है। तो ये चौथी बुरी आदत थी। और पांचवी बुरी आदत है लोगों की गीबत करना। गीबत करने के सिलसिले में कुरान में इसकी तफसील है। हदीस में फरमाया गया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, ज़िना से भी ज़्यादा इसको भयानक करार दिया गया है, ख़तरनाक बतलाया गया है। तो ज़िने से बचना चाहिए। ये पांचवा गुनाह है। और छठी चीज़ जो बुरी आदतों में से है वो ये है कि नमाज को तकबीर उला से न पढ़ना। बिला वजह शदीद के लोग उमूमन देखते हैं कि या तो लेट से आते हैं, ताख़ीर से आते हैं, देर से आने की एक लोग आदत और फितरत बना लिए हैं। उमूमन ऐसा होता है कि इधर जमात ठीक ख़त्म होने वाली होती है और लोग मस्जिद में एंटर करते हैं, बिल्कुल अखीर में आते हैं, तो इसकी वजह से तकबीर उला छूट जाती है, जमात छूट जाती है। इसलिए भी लोगों को समझना चाहिए कि तकबीर उला का एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए। तकबीर उला के एहतमाम के साथ नमाज का न पढ़ना, छोड़ देना जमात का, ये छठी बुरी आदत। और सातवीं बुरी आदत है नफसानी ख्वाहिशात पर पड़ा रहना। नफसानी ख्वाहिशात पर पड़ा रहना, मन चाही ज़िंदगी बंदा गुज़र रहा है। दिल ने चाहा कि मोबाइल देखूं, मोबाइल देख लिया। दिल ने चाहा कि मोबाइल पर गलत इस्तेमाल करूं, किसी को फ़ोन करूं, मोबाइल इस्तेमाल कर लिया। दिल ने चाहा कि फ़िल्म देखूं, फ़िल्म देख लिया। दिल ने चाहा कि शराब पीऊं, शराब पी लिया। दिल ने चाहा बदनज़री करूं, बदनज़री कर लिया। दिल ने चाहा किसी की गीबत करूं, गीबत कर लिया। तो मनचाही ज़िंदगी पर बंदा पड़ा हुआ है, मनचाही ज़िंदगी गुजार रहा है, नफसानी ख्वाहिशात पर बंदा पड़ा हुआ है। ये भी नहीं सोचता कि ये सही है या गलत है, जायज़ है नाजायज़ है। बंदे को इसकी कोई परवाह नहीं है, बस ये कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर पड़ा हुआ है। और ख्वाहिशात नफसानी पे पढ़कर जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, इन चीज़ों की परवाह किए बग़ैर कि अल्लाह का हुक्म टूट और छूट रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हमसे छूट रही है, इसकी परवाह किए बग़ैर कि शरीयत के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, परवाह किए बग़ैर बंदा नफसानी ख्वाहिशात पर चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सातवीं बुरी आदत थी। ये 7 ऐसी बुरी आदत है जो 7 बुरी आदतें अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से बंदे को दूर कर देती है। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि इन 7 बुरी आदतों से बचे, इससे एहतराज़ करे, इज्तिनाब करे, खूब अच्छी तरह इससे अपने आप को अलग कर ले। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इस तरह की बुरी आदतों से बचने, खूब अच्छी तरह अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।